अहितुक्ता प्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्ध। कल हम लोग ये श्लोक की व्याख्या कर रहा था कि पुंसाम मनुष्य के लिए परोधर्म जो है उसको ही ग्रहण करना चाहिए। पर और अपर, अपर का अर्थ होता है निकृष्ट, और परों का अर्थ है उत्कृष्ट। तो अभी जो हमारी अवस्था है निकृष्ट और उत्कृष्ट मिश्र, क्योंकि ये जो शरीर है ये निकृष्ट और आत्मा जो है ये उत्कृष्ट है। जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि भूमिरप अनलो वायु खंग बुद्धि मनरीवत अहंकार इति अंग में विद्धि भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा। तो भगवान की ये द्वि प्रकार की प्रकृति अपरा और परा। जब अपरा प्रकृति में मैं आकृष्ट रहता हूं उस समय जो धर्म जाजन करता हूं वो अपराध है। जैसे हम लोग समझते हैं कि हमारा धर्म है हिंदू धर्म, कोई समझता है कि हमारा धर्म मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, कोई समझता है हमारा धर्म है देश की सेवा, देश धर्म, कोई समझते हैं हमारा समाज की सेवा, यह हमारा धर्म। तो ये सब जितने धर्म है, क्योंकि ये शरीर से संपर्कित है इसलिए सब अपराध है, निकृष्ट धर्म। तो निकृष्ट धर्म में रहने से ठीक धर्म जागरण होता नहीं। इसको शास्त्र में कहते हैं कोइतव धर्म। कोइतव का अर्थ होता है छलना, चीटिंग। भागवत में पहली कह दिया कि धर्म प्रोज्झित अत्र कोइतव। जो जितना चीटिंग धर्म है, छलना पूर्वक धर्म है, ये धर्म के नाम से चलता है, असल में धर्म नहीं। पहले थोड़ा समझिए कि धर्म किसको कहा जाए। धर्म शास्त्र में कहते हैं धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म जो भगवान की वाणी है, भगवान का जो हुक्म है वो है धर्म। क्यों? जीव है भगवान का अंश मात्र, ममैवान से जीव भूत। जैसा कई दफे आप लोग को सामने प्रस्तुत किया, ये जैसा हमारा अंगुली है, ये शरीर का अंश है, और मैं चाहता हूं अंगुली थोड़ा सिर में हमको खुजला, तो अंगुली इसी वक्त शुरू कर, पैर में थोड़ा ऐसा तो जैसा ये अंश का उचित है पूर्ण का हुकुम मानना। और वे बहुत सा उदाहरण हो सकता है, जैसे गवर्नमेंट कुछ हुकुम दिया, हाँ आपको विधानसभा में सभापति जो हुकुम देगा उसको मानने पड़े। इसी प्रकार वही कानून है। तो धर्म का अर्थ होता है जिसको आप छोड़ नहीं सकता है,
आप ऐसा नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट का कानून नहीं मानो, नहीं, फिर आपको तकलीफ में पड़ने, हाँ दुखी हो, गवर्नमेंट शासन करे। तो धर्म क्या चीज है? धर्म ही चीज है जो भगवान बना दिया है, उसका नाम है धर्म। जैसा भगवान बना देते हैं, हाँ, जैसा इमली है वो खटाई और ईख है वो मिठाई है, ये भगवान बना दे। पानी जो है वो तरल है और पत्थर जो है वो कठिन है। ये कौन बनाया? भगवान बना दिया। तो पत्थर है और कठिनता है ही नहीं, ऐसा हो नहीं। जहां पत्थर रहेगा वो कठिनता रहेगा, जहां पानी रहेगी उधर तरलता रहेगी, जहां अग्नि है उधर ताप है, प्रकाश है। तो धर्म इसी प्रकार है, इसको समझना चाहिए। धर्म ही नहीं है मन माफी कुछ धर्म हम बना लिया। धर्म का अर्थ यह है धृधात मन, जो चीज साथ साथ में रहता है। जैसा आपका हाथ में थोड़ा सा चीनी कोई दिया, आप जानते हैं इसका धर्म है मिठाई। अगर वो चीनी को आप आस्वादन करके देखते मीठा नहीं, अरे क्या चाहिए तो चीनी है, क्योंकि वो धर्म नहीं है। इसी प्रकार समझना चाहिए कि जीवात्मा का धर्म क्या है। सब चीज का अलग अलग धर्म है। तो जीवात्मा जो है भगवान का अंश है, उसका धर्म क्या है? अंश का धर्म है पूर्ण की सेवा, यही धर्म। भगवत सेवा यही असल धर्म। इसलिए शास्त्र में कहते हैं सबई गुण से परो धर्म जतो भक्ति रधो खजी। धर्म तो ऐसे बहुत से हैं नाना प्रकार के, बाकी वो शास्त्र में कहती है ये सब चीटिंग धर्म, ये सब धर्म नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, क्योंकि वो चीटिंग धर्म में सब पड़े हुए हैं। इसलिए भगवान खुद आकर के उनको सिखा रहे हैं कि ये धर्म है। भगवान क्यों आते? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को संस्थापन करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानी भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय जुगे जुगे संभवामि। तो भगवान तो आते हैं धर्म संस्थापन करने के लिए। ये भगवान का अवतार का अर्थ होता है कि वो धर्म संस्थापन कर। अब फिर जाके भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। यदि भगवान धर्म को संस्थापन करने के लिए आए हैं, फिर सब धर्म को छोड़ने को क्यों कहते हैं? ये विचार करने, छोड़ने के लिए इसीलिए कहते हैं वो सब धर्म नहीं है, वो सब चीटिंग है। हाँ, धर्म कोई तब का अर्थ छलना, चीटिंग। जिस धर्म में भगवत भक्ति सिखाया नहीं जाता है, भगवान का चरण में शरणागति सिखाई नहीं जाती, वो चीटिंग धर्म। स्पष्ट बताते हैं सबई पुंस परो धर्म, वही श्रेष्ठ धर्म है, उत्कृष्ट धर्म है, जिस धर्म द्वारा भगवत भक्ति सिखाया गया। हाँ, जतो भक्ति अधोखजे। तो भक्ति का अर्थ होता है भगवान और भक्त, और बीच में कार्यक्रम जो है उसका नाम है भक्ति। सब एकाकार नहीं, भगवान भी मौजूद है, भक्त भी मौजूद है, और भक्त से भगवान से जो कार्यक्रम है उसके नाम है भक्ति। और वो भक्ति कैसी?
अहोइत की, ये भगवान हमको कुछ देंगे, भगवान से कुछ अदा करना है, इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं। नहीं, वो शुद्ध भक्ति नहीं। भक्ति अहोइत की, कोई हेतु। हाँ, भगवान हमारा प्रभु है, हमारा काम है भगवान की सेवा, ये शुद्ध भक्ति। अहोइत की, जैसा ये अंगुली हमारा अंश है, हम 10 दिन इसको खाने को नहीं देंगे, बाकी सेवा करें। अंगुली नहीं कहेंगे आपको खाने को नहीं दिया, हम सेवा नहीं करें। नहीं, भगवान चाहे जिस अवस्था में हमको रखे, हमारी काम है सेवा। जैसा महाराज कुलशेखर मुकुंद महाराज स्तोत्र में कहते, जज्जत भव्यम भविष्य, जो होने वाला है हमारा कर्म फल का अनुसार वो होने दीजिए, वो हम परवाह नहीं करते। बाकी हमारा मन सब समय आपका चरण में अर्पित रहे, यही मैं चाहता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी सिखा रहे हैं, न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग बा जगदीश काम। ये जो आरती गीत गाते हैं, जो धन घर आवे जय जगदीश, जगदीश का भजन करके हमारा धन घर में आए, ये शुद्ध भक्ति नहीं। ये हेतु की मैं भगवान का आरती कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं, किस लिए? ना हमको धन घर आवे, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये विद्या भक्ति है, ज्ञान कर्म का आश्रय है। कर्मी लोग जैसा कुछ प्रॉफिट मांगता है, इतना जो परिश्रम करते हैं कर्मी लोग, उसका अगर कुछ प्रॉफिट ना हो, कुछ लाभ ना हो, तो वो कहते बेकार के कारण क्या। परंतु भक्ति जो है इस प्रकार भौतिक प्रॉफिट लाभ करने के लिए, भौतिक लाभ करने के लिए नहीं। जो हमारा पास अभी 1000 रुपया है, तो भगवान की भक्ति करके मैं 10,000 कर लूंगा, 1,00,000 रुपया कर लूंगा, इसको भक्ति नहीं कही जाती है, परंतु भजन कहा जाता। चतुर्विधा भजनते मां सुकृति भजन, ये जो भजन है ये सुकृति बाण करते हैं, ये भी पुण्यवान करते हैं। भगवान का पास मंदिर में जाते हैं, भगवान का पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, उसको भी शास्त्र में पुण्यवान कहा है, सुकृति। क्योंकि जो पापी है वो भगवान का पास जाते ही नहीं, इसलिए अगर भगवान का पास कोई कामना लेके जाए तो वो भी पुण्यवान। सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कोई भी भाव से अगर भगवान का नाम गुण लीला परिकर वैशिष्ट श्रवण किया जाए तो वो पुण्य होता। बाकी भक्त के लिए पाप पुण्य नहीं, पाप भी बंधन का कारण है, पुण्य भी बंधन का कारण। इसलिए भगवत भक्त जो है पाप पुण्य का ऊपर है। वो पाप पुण्य से उनसे मतलब नहीं है, उनका मतलब है भगवान को संतुष्ट करना। उसमें पाप है पुण्य है परवाह नहीं है। इसलिए कहते हैं शुद्ध भक्ति का जो विचार है, अन्नाभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाष नहीं, बिल्कुल शून्य, अन्नाभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादनावृतम। और ज्ञानी लोग का विचार है निर्भेद ब्रह्मानुसंधान, ये ब्रह्म से मिल जाना, एक हो जाए, ये ज्ञानी का विचार। ज्ञान कर्म, और कर्मी का विचार है हमको भौतिक सुख खूब मिले, हमको स्वर्गलोक प्राप्त हो जाए, जनलोक महलोक
खोआ चिता से खाने को मिले, अच्छा ये कर्मी का विचार है। बाकी भक्ति का जो विचार है वो ज्ञान कर्मादनावृतम, ज्ञान का कर्म का जो फल है उससे अतीत। जैसा श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में जहाँ धर्म प्रोजित कोई तब अत्र, उधर श्रीधर स्वामी कहते हैं अत्र श्रीमद् भागवते मोक्ष वांछा अभिसंधि पर्यंतम निरस्त। जो मोक्ष कामना करते हैं वो भी निरस्त है, वो भी ठीक नहीं, मोक्ष के ऊपर। इसको कहा जाता है हितु की अधोखजे सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोखजे अहितु की अप्रतिहता। इस प्रकार अहितु की जो भक्ति है वो कभी प्रतिहत नहीं हो सकता है। जी साहब हम तो गरीब है, हम कैसे भक्ति जाचना करें, अभी तो पेट के लिए धंधा कर रहा हूं। नहीं, अप्रतिहता, चाहे आप गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे मूर्ख है, जो कोई है, चाहे नीच है, चाहे पापी है, सबके लिए खुला। अहितु की अप्रतिहता, कोई प्रतिहत नहीं हो सकता। केवल चाहिए हमको निश्चित करना कि आज से मैं भगवान का चरण में अर्पित हो जाऊंगा, बस हो काम कर। ये बात नहीं है हम मूर्ख है, अभी वेदांत तो पढ़ूंगा, ज्ञान लाभ करूंगा, तब जाकर के हम भगवत भक्ति करूंगा। ये अभी हम गरीब है, अभी हमको 2-4 लाख 10 लाख रुपया कमाने दो, फिर भक्ति करूंगा। अभी हम बालक है, अभी हम भक्ति कैसे करूंगा? ये नहीं, बालक भी कर सकता। देखिए ये एक बालिका 4 वर्ष उम्र है, देखिए नाच रहे। अप्रतिहता, ये बात नहीं है कि बालिका है, छोटी है, उसका भी ज्ञान लाभ करने पड़ेगा और उसको और सब काम करने पड़ेगा तब भक्ति नहीं, इमीडिएटली। क्योंकि इस जगत में बालक और वृद्ध का क्या विचार? सभी वृद्ध है, सभी बालक। कोई बालक है इसकी कोई गारंटी है क्या वो 100 वर्ष जिएगा? नहीं, जब जीवन है। प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभं मानसं जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये जो मनुष्य जीवन है एक तो दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिला। 84 लाख की जोनी भ्रमण करते 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 एक अगर वृक्ष हो गया तो 10,000 वर्ष खड़ा है। अमेरिका में वो सैन फ्रांसिस्को में बगीचा में देखा, उसको परिचय दिया, ये 7,000 वर्ष उसको परमाणु अभी तकड़ा है, अभी चाहे और 7,000 वर्ष और जिए। तो इस प्रकार जीवन मिलता है। ऐसे लंबा चौड़ा जीवन मिलने से क्या लाभ होता? बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि मनुष्य समाज को ज्यादा तक के जिंदा रहे। तो जिंदा रहने से क्या फायदा होगा? ऐसे तो पेड़ भी जिंदा रहे। जिंदा चाहे 2 ही बरस रहो, भगवत भक्ति लाभ कर लो, तब जीवन सफल। नहीं तो पेड़ का ऐसे 10,000 वर्ष खड़ा रहने से क्या लाभ? शास्त्र में से विचार किया, तरवो किंग न जीवंती। ये जो वृक्ष है ये क्या जीता नहीं है? और अगर कोई कहे जीता है, बाकी ये जो मैथुन सु इनको नहीं, तो शास्त्र जवाब देते हैं कि कुत्ता सुअर का क्या मैथुन सुख है नहीं? इसी प्रकार सब विचार किया। तो मनुष्य जीवन का उचित है सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोखजे। भगवान का नाम है अधोखज। ज्ञान का पर्याय है, प्रत्यक्ष परोक्ष अपरोक्ष अधोखज अपराकृत। सब गान एक नहीं है,
साधारण व्यक्ति का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष, सामने आंख में जो कुछ देखता है उसको ही समझता है सत्य वस्तु, और सब नहीं था, वो प्रत्यक्ष ज्ञान। हाँ, बाकी ये ज्ञान ठीक नहीं। हाँ, हाँ, हमारा प्रपितामह कोई नाम है, हम आंख से कभी देखा नहीं, तो उसका मतलब वो क्या नहीं है कि नहीं थे। इसी प्रकार भगवान को अगर हम देखता भी नहीं, उसका मतलब नहीं है कि मैं कहते भगवान है। ये हमको भगवान को दिखाओ, अरे तुम भगवान को कैसे देखोगे? पहले तो प्रैक्टिस करो कैसे भगवान को देखने होता है। प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकन। भगवत प्रेम लाभ करो। किस तरह से भगवत प्रेम लाभ करना होता है उसको सीखो, आस्ते आस्ते बढ़ो, भगवान को जरूर देखोगे। कैसे देखोगे? हाँ हाँ, प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव, 24 घंटा भगवान ही खाली देखो। खाली आंख बनाओ। हाँ, वो आंख बनाने का तरीका क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलो। ये जो अभी हमारा आंख है, आंख से मैं देखता हूं, ताकि क्या देख रहा हूं? ये हमारा देश है, हमारा फैमिली है, हमारा शरीर है, हमारा बच्चा है, हमारा पुत्र है, हमारा धन है, यही सब देख रहा। हाँ, अब जब देखोगे कि ये शरीर भी भगवान का है, ये धन भी भगवान का है, ये देश भी भगवान का है, जो कुछ देख रहे हैं, तो जैसा भगवान सिखा रहे हैं, रसो हम अब सुकौनते, कि ये जो पानी पीते हो, ये पानी का जो रस है मैं हूं। इसी प्रकार देखने शुरू करो। पानी तो सब कोई पीते हैं, जब पानी पियो, आस्वादन करो, उसी प्रकार भगवान को देखो। देखो जी, ये जो आस्वादन है ये भगवान। प्रभास्मी शशिसूर्य, इस प्रकार शास्त्र में जैसा भगवान खुद निर्देश दे रहा है, इस प्रकार देखने को शुरू करो। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त। अगर ये देखते हो पानी को, ये हमारा देश की पानी है, और जो भगवत भक्त है देखता है ये जो पानी का रस है ये भगवान है, इतना ही फर्क है। प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचने। इसी प्रकार भगवत भक्ति, भगवत अर्थात भगवत प्रेम, सब समय भगवान का स्मरण, श्रवण, कीर्तन, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दासम, अनेक प्रकार का भगवान सुविधा दिए। वो अनेक प्रकार सुविधा लो, चाहे एक ले लो, एक ले। जैसा इधर है, इधर श्रवण भी होता है, कीर्तन भी होता है, भगवान का अर्चन भी होता है, दास भी होता है, सख भी होता है, और सर्वात्म सफलम भी है। इधर सब है। नवदा भक्ति पूर्ण। अगर ये पूर्णता कोई नहीं कर सकता है तो भगवत भक्ति ऐसी अप्राप्य वस्तु है जो नवदा का भीतर 9 करो, 8 करो, 7 करो, 6 करो, 5 करो, आगे एक कम से कम एक भी तो करो। जैसा ये श्रवण का सुविधा, ये जो हम लोग सब जगह में केंद्र खुल रहा है, क्यों? ये आदमी को श्रवण का सुयोग दिया जाता है, जो कम से कम इधर आए, कुछ सुने, वो सुनते सुनते ही हो जाए। जैसा परीक्षित महाराज श्री विष्णु समने परीक्षित अभवत वैयास कीर्त। जो परीक्षित महाराज जब उनको मरने का समय हुआ, 7 दिन नोटिस मिला, देखो जी 7 दिन में तुमको मरने पड़े। तो ब्राह्मण बालक उसको सांप दे दिया, तो तुमको मरने पड़े। बड़ा अन्याय किया था। उसी से कलियुग शुरू हो गया। तो उनको 7 दिन टाइम मिला, तो 7 दिन क्या करनी चाहिए? तो सब बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े सब देवता, उनका सखागढ़ पृथ्वी के सम्राट सब पहुंच गए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी पहुंच गए, क्योंकि परीक्षित महाराज भक्त थे और सुखदेव गोस्वामी
उस समय पहुंच गए कि इतना बड़ा भारी भक्त है, जब प्राण त्याग करेंगे मैं उनको थोड़ा देख गया। उनके पिताजी व्यास देवी मौजूद थे। तो अनेक प्रकार ऋषि नाशो मुनिजस्य मतंग न भिन्नम, अनेक प्रकार परीक्षित महाराज पूछा कि अब अंतिम समय में हमको क्या करनी चाहिए। तो कोई कहा योग करिए, कोई कहा ध्यान कीजिए, कोई कहा ज्ञान कीजिए, कोई कहा कर्म कीजिए, कर्म कांड का कीजिए। बाकी सुखदेव गोस्वामी ने बताया महाराज आप केवल भगवान का कीर्तन सुनिए, श्रीमद् भागवत सुनिए। तो सब ऋषि लोग सहमत हो, जो ये जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यही थी। तो महाराज सुना और कुछ कार्यक्रम नहीं किया, केवल बैठ कर भागवत सुना। इसीलिए श्रवण परीक्षित महाराज केवल श्रवण करके ही वो मुक्त हो गया, भगवान का चरण उसको प्राप्त हो गया। और सुखदेव गोस्वामी केवल कीर्तन करा। ये कीर्तन, ये जो हम अभी आप लोग को सुना रहा हूं, ये भी कीर्तन का अर्थ नहीं है कि ढोल और झांझ लेकर के कीर्तन हो। कीर्तन कीर्तयति, भगवान का गुणगान जहां विचार होता है वो भी कीर्तन। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और किसी का नहीं। जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर का विषय सुनते हैं, वो श्रवण नहीं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इसमें काम बना। और नहीं तो वो यूनाइटेड नेशन में केवल श्रवण कीर्तन ही होता है, अनशन इधर उधर बकता है सब 20 बरस से पीस स्थापन करने के लिए। वो श्रवण से कुछ काम नहीं हो, वो चाहे हजारों वर्ष करते गए, ये श्रवण से काम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये शास्त्र का उद्देश्य। इसका मीटिंग बनाइए, इसका असेंबली बनाइए, इसका भी अब आदमी निर्वापन हो जाए। ये जो अग्नि जल रहा है ये निर्वापन हो जाए। हाँ, तो ये सब विचार है, शास्त्रीय विचार है, बड़े बड़े आचार्य के विचार है, इसको छोड़ न दीजिए। हाँ, इसको ग्रहण कीजिए। ये सब निर्भुल विचार है। हाँ, साधारण व्यक्ति का 4 दोष होता है, भ्रम, प्रमाद, करुणापटक और विप्रलिप्त। और जो मुक्त व्यक्ति है, इसीलिए 5000 वर्ष पहले ये भागवत को लिखा गया था। और भगवत गीता भगवान स्वयं बताए थे, वो पुरानी नहीं हुई है, वो आज तक नवीन है। आज तक उसमें बड़े बड़े ऋषि लोग, आचार्य लोग उसमें लाभ उठाता है। हाँ, इसका क्यों? ये कोई मूर्ख बद्ध जीव का लिखा नहीं है, ये मुक्त जीव का लिखा है, जिसका 4 दोष नहीं है, भ्रम, प्रमाद, विप्रविष्टा करना। इसलिए शास्त्र उसको माना जाता। हाँ, देखिए भगवत गीता में, भगवत श्रीमद् भागवत में बुद्ध देव का विषय लिखा कि पितेषु भविष्यति, क्योंकि 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत को रचना की गई थी। और बुद्ध देव आज से 2500 वर्ष पहले उनको जन्म हुआ। इसलिए भागवत में भगवान का होता है, जहाँ वर्णन है, बुद्ध देव को भी नाम दिया है, परंतु लिखता है भविष्यति, आगे जाकर के हो। इसका नाम है शास्त्र। त्रिकालज्ञ, 3 काल को जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान, सबको जान। समो भगवान खुद का है, जो मैं भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूं। इसलिए उसी को ग्रहण करना चाहिए जो कि भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये देखो अर्जुन, तुम क्यों इतना शोक करते हो? तुम, हम और जितने सिपाही और राजा लोग इधर आए हैं, ये पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहे। इसका नाम है भूत भविष्य वर्तमान समझ। जो इस प्रकार भूत भविष्य वर्तमान समझते हैं, जिसका आंख 3 इंची नहीं है, अभी बत्ती बुझ जाए तो आंख सब खत्म हो जाए, वो नहीं, वो बत्ती जले और न जले देख सकता है भूत भविष्य, उनसे सुनना चाहिए, उनको बात लेना चाहिए। और नहीं तो अंधा जथान भीरूपनीयमान,
एक अंधा और अंधे को पार कर रहे हैं, सभी गड्ढे में गिर जाए। हरे कृष्ण। थैंक यू। पशु जो होता है 4 पैर वाला, वो 30 लाख किस्म का होता है, और मानुष आकृति लोग मनुष्य जो होता है वो 4 लाख किस्म का है। तो मनुष्य जाति बहुत ही कम है, और सब जानवर जितने हैं जल से शुरू करके आकाश तक, कीचड़ भूचर जंगम स्थावर, उनको नंबर ज्यादा है। तो भगवान सबको खाने को देता है। वो जो जल का जानवर है, स्थल का जानवर है, हाथी है, शेर है, सबको भगवान खाने को देता है। नित्य नित्यानाम चेतना चेतनानाम एक बहुनाम विदधाति कामान, ये वेद में कहते हैं। एक जो नित्य वस्तु है भगवान, चेतन भगवान जैसा चेतन वस्तु, मैं भी चेतन वस्तु, अभी भगवान से हमसे फर्क क्या है? भगवान सबको खाने को देता है और हम खाने के लिए भटकता, इतना ही फर्क बस। और ये मूर्ख लोग कहते मैं भगवान, देव सबको खाने को दो। तो अपना परिवार को तो खाने को नहीं दे सकते हो, संन्यास लेके बाहर चले जाते हो और भगवान हो। ये सब मूर्ख होता है। एको बहुना अमृतात्, ये जो 84 लाख जोनी जीवात्मा भ्रमण कर रहे हैं, सबके लिए खाने का, सोने का, आहार, निद्रा, भय, महत्व, उनको सब व्यवस्था भगवान कर दी। एको बहुनाम विदधाति, इसलिए भगवान कहते हैं एतत् जोनिनी भूतानि सर्वाणि इति, सर्वाणि 84 लाख जोनि, सबके सृष्टि स्थिति प्रलय जो कुछ है वो मैं उसको करने वाला। ये भगवान, इसका नाम भगवान। एतत् जोनिनी सर्वाणि, एतत् जोनिनी भूतानि सर्वाणि इति उदाहरय अहं कृष्णस्य जगता, सारा विश्व ब्रह्मांड में अहं कृष्णस्य जगता प्रभवत् प्रलयस्तथा, उसको सृष्टि स्थिति प्रलय जो कुछ होने वाला है भगवान, उसका कारण, इसके इसलिए भगवान का नाम है सर्व कारण कारणम, सब कारण के कारण। साधारण सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, और स्थिति करते हैं विष्णु, और प्रलय करते हैं शिव महादेव। 3 काम, 3 गुण का मालिक। जैसा गवर्नमेंट ऑफिस में एक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर रहते हैं, इसी प्रकार जब सृष्टि होती है, जो ऑफिशियल डायरेक्टर जो होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना, विष्णु जी का काम है उसको पालन करना। पालन तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, शिव भी नहीं कर सकते। एको बहुनाम विदधाति कामान, वो विष्णु। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और विष्णु पालन करते हैं, और शिव जी का काम है ध्वंस करना। बस जब इसको ध्वंस का जरूरत होता है वो शिव जी का काम है। जैसा कोई मकान बनाता है और मकान कोई उसको पालन करता है, और कोई मकान तोड़ता है, जैसा आप लोग जानते हैं, इसी प्रकार ये जो मकान है विश्व ब्रह्मांड, इसको तैयार करने वाला ब्रह्मा जी, और इसको पालन करने वाला विष्णु, और इसको तोड़ डालने वाला वो शिव जी महेश। ये काम चलता है। भूत्या भूत्या प्रलीयते, ये जो जगत है भौतिक जगत, इसी प्रकार सृष्टि होती है, कुछ दिन ठहरता है, फिर प्रलय। तो जैसा कोई भी हम लोग हो, एक मकान में आप गए और कुछ दिन ठहरा और फिर संवाद आया, चलो जी ना मकान से निकलो, ये मकान तोड़ ही जाएगी, इसको तोड़ने होगा। तो आपको ठीक लगता क्या? देखो जी, एक मकान में गया वो भी तोड़ दिया, और एक मकान में गया वो भी तोड़ दिया,
एक अपना मकान अगर बना लेता है तो ठीक होता। ये जैसा भीतर में ये विवेचना होता है, इसी प्रकार समझना चाहिए कि ये जो हमको शरीर मिलता है, भौतिक शरीर, एक और जोनी में 84 लाख जोनी में हमको भ्रमण करना पड़ता है, इसको किस तरह से बंद किया जाए, वो बुद्धिमान का काम। और नहीं तो चलो साहब आप तो सेठ जी बन गया और कल सुअर बन गया, परसों इंद्र बन गया, परसों उसका बाद चींटी बन गया, भुट्टा भुट्टा पड़ी जाते। एक शरीर मिलता है, कुछ दिन ठहरता है, फिर प्रलय हो जाता है, फिर अपना का कर्म का अनुसार और एक शरीर मिलता है, वो भी कुछ दिन ठहरता है, फिर तोड़ने पड़ता है। ये काम चल रहा है। बाकी हम लोग जो मूर्ख है नहीं जानते हैं, इसलिए आचार्य से शिक्षण लेना चाहिए। जो जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि এই रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाय पाए भक्ति लता दी। इसी प्रकार भ्रमण कर रहे हैं नाना जोनी, और ऐसे ही भ्रमण करते करते यदि कोई भाग्यवान हो तो उसको ठीक ठीक गुरु मिल जाता है कृष्ण का इच्छा से, और वो कृष्ण को मिला देते। कृष्ण गुरु को मिला देते हैं और गुरु कृष्ण को मिला देते हैं। गुरु कृष्ण कृपा। जो ये समझता है, देखो ये बड़ा झंझट है, एक एक बार जन्म लेना फिर मरना, इसका कोई उपाय है? भगवान कोई उपाय बताइए। जो वास्तविक भगवान से प्रार्थना करते हैं उसके लिए भगवान अच्छा गुरु उनको मिला देते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु कृष्ण कृपा, दोनों का कृपा होनी चाहिए, भगवान की कृपा और गुरु की कृपा। तब ये जो भुट्टा भुट्टा पड़ जाते, एक एक बार जन्म लेना और मरना, ये बंद हो सकता है। भक्ति लता भी, और किस तरह से? वो भक्ति लता भगवत भक्ति द्वारा। तो भगवान कहते एतद् जननी भूतानि सर्वाणि त्रिगुधारय अहं कृष्ण। देखिए भगवान सब जगह में अहं किया, मैं मामे मज प्रबंधन सर्वधर्मान परित्यज माम एकम, ये शब्द व्यवहार अहं माम भगवान अपने को बोलता है। अहं सर्व कृष्णस्य अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय तथा। तो क्यों आप क्यों हो गया और कोई नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बड़े बड़े सारे अनेक देवता है, तो कोई पूछ सकता है, जैसा मूर्ख लोग अभी भी पूछता है कृष्ण अकेले क्यों भगवान हो जाएंगे? हमारा और भगवान है, अवतार है, दाढ़ी वाला भगवान है, वो अवतार है, एक बालक अवतार है। ये सब आजकल अवतार तो रस रस में घूमते हैं। तो भगवान कृष्ण क्यों अकेले भगवान हो जाएंगे? वो बोले ना, जो आप लोग कृष्ण को मान सकते हैं, बाकी हमारा मत अलग है, हमारा भगवान अलग है। ये बोलता है, ये मूर्ख जानता नहीं जो वास्तविक कृष्ण क्या चीज है। इसलिए कृष्ण शाम कहते हैं मत परतर नान्य, परतर और मुझसे बढ़कर के ऊंचे पोजीशन में न अन्य और कोई है नहीं। भगवान का समान भी कोई है नहीं और भगवान का ऊपर वाला भी कोई है नहीं, सब नीचे वाला। इसलिए भगवान का और एक नाम है असमोर्ध। असमोर्ध जब भगवान विराट रूप अर्जुन को दिखाया था, उस समय अर्जुन ने बताया कि आप असमोर्ध, आपका समान भी कोई है नहीं और आपका ऊपर भी कोई। तो भगवान खुद भी कहते हैं मत परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे बढ़ करके और कोई परतत्व है।
तो जो बुद्धिमान है वो कृष्ण को ही पकड़ के रखते हैं, उनका ही चरणारविंद को पकड़ के रखते हैं। बस इतना अगर हम लोग समझ जाए जो कृष्ण से बड़े और कोई है ही नहीं, बस कृष्ण का चरण पद्म जो है उनको अच्छी तरह से हम पकड़ लें। और भगवान कहते हैं माँ में वजह प्रबद्धंते, माया में दान कर उसी वक्त मुक्त हो। माया से मुक्त होना इसका नाम है मुक्ति। और कोई अगर समझ लिया ठीक ठीक से जब कृष्ण से परतत्व है नहीं और कृष्ण का चरण में प्रपन्न हो गया, वो जल्दी नहीं होता है। बहुनाम जन्म नाम, जल्दी हो तो बड़ा बुद्धिमान है। जैसे भगवान कहते हैं मत तब परतरंग नान्ना, और मुझसे परतत्व है नहीं, फिर हम दूसरे को क्यों भजन करें? क्यों ना कृष्ण को ही केवल भजन करें, माने कम, ये बुद्धिमान का काम। और जो अबुद्धय मन्नति माम अबुद्धय, भगवान जैसे कहते हैं कि अब भक्तम भक्तिमापन्नम मन्नते माम अबुद्धय। ये जो मूर्ख लोग होते हैं वो कहते हैं जो परतत्व है वो निराकार है, और निराकार जब अपना सगुण ये सततम सत्तरजगुण तम से शरीर धारण करता है, उसका नाम है भगवान। तो उसका जवाब भगवान देते हैं अब भक्तम भक्तिमापन्नम मन्नते माम अबुद्धय। उसकी बुद्धि कम है, लेस इंटेलिजेंट, पुअर फंड ऑफ नॉलेज। वो कहते हैं जो भगवान निराकार है, अभी ये सगुण होकर के साकार होकर के आए हैं। ये कौन बोलता है? अबुद्धय, जो भगवत तत्व जानते ही नहीं, वो बोलता है। भगवान खुद कहते हैं कृष्णा मत्ता परतरंग नान्य, और कोई परतत्व है मत्ता परतरंग। सब शास्त्र में ही कहते हैं जो तत्ववस्तु क्या चीज है, तत्ववस्तु वदंति तत्तत्वविद सत्यम। वो जो तत्वविद है, जो तत्व को जानने वाले हैं, वो उस चीज को तत्व कहते हैं। क्या चीज है? वदंति तत्तत्वविद सत्यम जद ज्ञानम अद्वयम, जो कि एब्सोल्यूट नॉलेज, अद्वैत ज्ञान। वो क्या चीज? न ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दति। वो तत्ववस्तु जो है अपना बुद्धि का अनुसार, कोई कहते हैं निराकार ब्रह्म, कोई कहते हैं परमात्मा, और जो असल है वो जानते हैं भगवान, आखिरी में भगवान। जैसे सूर्य, भगवत तत्व ज्ञान आप थोड़ा अगर दिमाग को लगाइएगा बहुत जल्दी मालूम हो जाए। देखिए जैसे आपके सामने सूर्य है और सूर्य का किरण भी है, और सूर्य का भीतर भी लोक है। जैसा ये पृथ्वी एक लोक है, इधर बहुत आदमी है, इधर राजा है। इसी प्रकार सूर्य लोक जो है, उधर का जो राजा है उसका नाम है सूर्य नारायण, साधारण नाम। अभी जो सूर्य नारायण है उसका नाम भी है, भगवद गीता में बताए हैं विवर्षान, उनका नाम है विवर्षान। विवर्ष्यान मनवे प्राहो मनुष्या कविद्रवी। तो ये सब शास्त्र में दिया है। अभी जो उधर गवर्नर है उसका नाम है विवर्ष्यान। तो सूर्य नारायण उनको तेज है, तेजस्वी। वो तेज सारा विश्व ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और उसका नाम है सूर्य किरण। अब विवेचना कीजिए, वो सूर्य नारायण बड़ा है न सूर्य किरण बड़ा है? कोई कहेगा सूर्य किरण बड़ा है, नहीं, सूर्य नारायण बड़ा। क्योंकि किरण कहां से आता है? कहां? जहां से किरण आता है वही तो बड़ा होगा। नहीं, हम लोग ये जो प्रत्यक्षवादी है ये वो उसी को ग्रहण कर। इसी प्रकार भगवान का जो अंग ज्योति है, जैसे सूर्य नारायण का किरण है, इसी प्रकार भगवान का भी एक अंग ज्योति है जिसका नाम है ब्रह्म ज्योति।
इसलिए भगवान का ब्रह्मणो अहंग प्रतिष्ठा, ये जो निराकार ब्रह्म है उनकी प्रतिष्ठा मैं हूं, क्योंकि हमारा अंग से ये ज्योति निकलती है। और ब्रह्म संहिता में कहते हैं जो सब प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, ये सब विचार है। बाकी मूर्ख लोग जो नहीं समझते हैं, मैं मूर्ख नहीं कहता है, भगवान कहते हैं अब जानती मान मूढ़ा, मूर्ख लोग मूढ़ा मानसिक तो अनुवासित, क्योंकि ये जगत को कृपा करने के लिए अब मनुष्य ऐसे के लिए लीला कर रहा है। मनुष्य कैसे नहीं, मनुष्य पहाड़ नहीं उठा सकते। बाकी हाँ ऐसे मालूम होता है कृष्णा वृंदावन में मनुष्य लीला करे द्वारका में, बाकी मनुष्य है नहीं। जब जरूरत होता है भगवत्ता दिखाते हैं। 7 बरस उम्र में पहाड़ को उठा लिया, 16,000 आदमी को शादी कर लिया। ये क्या मनुष्य से हो सकता है क्या? और क्योंकि मनुष्य से हो नहीं सकता, जो मूर्ख मनुष्य है वो कहता है ये सब कहने का है जी, ये कभी हो सकता है, क्योंकि उसका दिमाग में घुसता नहीं तो वो मिथ्या हो गया बस। हाँ तो ये सब चलता है। इसलिए भगवान खुद आकर के समझाते हैं। अगर हमारा दिमाग ठीक है तो इसको पकड़ ले, समझे भगवान को। अब समझ गया भगवान को तो फिर क्या बात है। तत्ता देहं पुनर्जन्म नहीं थी माने थी कौन थे, ये सब बातें हैं। भगवान कहते हैं मत्त परतरंग नान्य किंचिद अस्सी धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाय। जैसा मणि का हार होता है, उस सूत्र में हजारों मणि अब लगा दीजिए, गथ लीजिए। इसी प्रकार दुनिया में जो कुछ है उसका सूत्र जो है, उसका मूल जो है, अहं सर्वस्व प्रभव, मूल पुरुष जो है गोविंदम आदि पुरुष, वो जो आदि पुरुष है वो भगवान को। इसलिए भगवान खुद बताते हैं तो शास्त्र इसी प्रकार समझना चाहिए। जो भगवान जैसे बता रहे हैं, इसलिए हमारा जो भगवत गीता है मैक्मिलन कंपनी इसको पब्लिश करता है। वो मैक्मिलन कंपनी का जो ट्रेड्स मैनेजर है वो कहते हैं कि ये जो भगवत गीता है इसको सेल बहुत बढ़ती है और सब भगवत गीता का सेल कम हो, और एक एक बरस में एक एक एडिशन निकलता है, कम से कम 50,000 लाख एक दफे छपता है। तो क्योंकि हम लोग भगवत गीता एज इट इज प्रेजेंट किया है, इसको मांग भी बहुत ज्यादा। ना असल चीज है ना, कोई भी असल चीज है, असल सोना है, असल दूध हो तो उसको ग्राहक बहुत जल्दी मिल जाए। और मिलावटी नकल उसको कैनवस करके बेचने पड़ेगा। तो असल जो भगवान है उसको तो जल्दी स्वीकार कर लेते, चाहे इस देश में परदेश में। और नकल भगवान को कोई स्वीकार नहीं कर, 2-4 रोज स्वीकार करेंगे फिर लात मार के फेंक देंगे। ये समझ लेते मत परतरंग नान्ना किंती जस्सी धनंजय। सर्व कारण जो ब्रह्म संहिता में बताया सर्व कारण कारणम, वही भगवान खुद भी कहते हैं मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाय। तो भगवान ही मूल कारण है, गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजन। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जो गोविंद जो आदि पुरुष, मैं उसको भजन करता हूं। और ब्रह्मा ये ब्रह्म संप्रदाय है, ये जो हम लोग गौड़ीय संप्रदाय है, ब्रह्मा से माध्याचार्य, माध्याचार्य से गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु, माध्याचार्य को संप्रदाय में माधवेंद्र पुरी उनका शिष्य, ईश्वर पुरी उनका शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु, और श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्य परंपरा से हम लोग। तो इसको कहा जाता है एवं परंपरा प्राप्त इमं राजन से। जो भगवत तत्व ज्ञान लाभ करने के लिए वो परंपरा सूत्र से लेना चाहिए, अपना मन माफे मैं ऐसा समझता हूं, तुम क्या समझने वाला, तुम्हारा क्या दिमाग है। जैसे बड़े बड़े आचार्य जो समझे हुए हैं
चैतन्य महापुरुष जैसे समझे हुए है, रामानुचार्य जैसे समझे हुए है, मध्याचार्य जैसे, उस तरह से समझो। अर्जुन जैसे समझे हुए है, उस तरह से समझो। तुम्हारा क्या दिमाग है? कोई कह दिया हमारा मत में, अरे तुम्हारा मत का क्या मूल्य? बाकी यही चलता है, हमारा मत में। और एक बात कहते हमारा मत में, और कोई दिया हमारा मत है। कौन सा मत ठीक है? नहीं बोलते सब मत ठीक, जब तो मत तो जितना मत है सब ठीक। ये सब बेकूफी चलता है। तो ये सब बेकूफी छोड़ करके जैसे भगवान बताते हैं उस प्रकार ग्रहण कीजिए, लाभ होगा, उसमें उपकार होगा, जीवन सफल होगा। नहीं तो भटकते ही रहेंगे। बस मत्ता परतरंग नान्या किंची जस्सी धनंजय, ये भगवान खुद कहते हैं। सब अर्जुन भी मानते हैं, और बड़े बड़े ऋषि व्यासदेव, नारद, व्यासदेव भागवत जी का ओम नमो भगवते वासुदेवा, उसका टिप्पणी लिख रहा है जो चित मकरंदा कृष्णा सिद्धर्थ जीव गोस्वामी, बड़े बड़े साहब विद्वान सरल सब कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण सु भगवान श्याम, यही विचार है सब आचार्य लोग। ये सब विचार छोड़ करके कोई एक गधा कहीं से आइए उसको विचार लेने से क्या लाभ हो? बड़े बड़े आचार्य लोग का विचार छोड़ करके कहीं से कोई आ गया मूर्ख, कोई कह दिया मैं भगवान है, भगवान का अवतार है, इसको मानने से क्या लाभ हो? अरे तुमको भगवान का अवतार है, मैं तो खुद भगवान को भजन कर, तो अवतार से हमारा मतलब क्या? तुम झूठ हो सकते हो, बाकी कृष्ण तो झूठ नहीं है, सब कोई मानते हैं, तो कृष्ण की पकड़ न ले, ये बुद्धिमान का काम। दूसरे काम को पकड़ने की क्या जरूरत है? नहीं, वो जो हमारा जो बदमाशी है वो सपोर्ट करेंगे, इसलिए उसका भगवान मानेंगे, और कृष्ण तो सपोर्ट नहीं करेंगे। कृष्ण का तान हंग दिशा क्रूरान छिपानी अदस्संग जो भगवान को हिंसा करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उसको अजस्र अंध जोनि में भेज दूं। इसलिए कृष्ण भगवान बड़ा कट्टर है, उसको नहीं। जो आओ जो भगवान का अवतार आए हैं धोखा देने वाला, उसका हम माने। बाकी जो बुद्धिमान है वो ये भगवत गीता का अनुसार कृष्ण को मानेंगे। मत्ता परतरंग नान्य किंची जस्सी धनंजय। फिर भगवान साधारण के लिए समझा रहे हैं, जो जल्दी भगवान को समझ नहीं सकोगे तो भगवान तो पहले बता दिया जो कुछ है, भौतिक प्रकृति और चित्त प्रकृति, ये सब हमारी शक्ति है प्रकृति। तब किस तरह से सब जैसे सब चीज से ही भगवान का अनुभव किस तरह से करना है वो भगवान खुद समझा रहे हैं। सब चीज जब भगवान की, जैसा उदाहरण स्वरूप कि दुनिया में भौतिक जगत में जो कुछ चीज है ये सूर्य किरण का परिवर्तन है, ये साइंटिफिक वैज्ञानिक हिसाब। देखिए जिसमें सूर्य किरण नहीं होता है, होता नहीं माने कम होता है, जैसे पाश्चात्य देश, मैं तो सब जगह भ्रमण किया, जहाँ सूर्य किरण नहीं होता है, विशेष करके ये नाम शीतकाल में सब पत्ती झड़ जाए। आप लोग जानते हैं जहाँ बर्फ गिरता है, क्योंकि सूर्य किरण है नहीं, वो सब ब्यूटी, जो वेजिटेशन ग्रीननेस सब नष्ट हो जाता है। ज्यादा सूर्य किरण जहाँ होता है वो तो डेजर्ट हो जाता है, मरुभूमि हो जाता है, और सूर्य किरण जहाँ ठीक ठीक होता है उधर पानी नहीं बरसता है, और उधर हरियाणा रहता है। ये सब दुनिया जो कुछ है सूर्य किरण का सृष्टि, जितना प्लेनेट है, इसलिए सूर्य को नाम दिया है जब चक्षुरेश सरिता सकल ग्रहाना राजा समस्त शिवमूर्ति अशेष तेजा। समस्त ग्रहाना राजा, ये सूर्य किरण से जितने प्लानिटरी सिस्टम है, लोक है,
ये जो वेटलेसनेस है, एक एक लोक ग्रह हवा में घूमती फिरती है, ये भी सूर्य किरण के लिए, उस सूर्य किरण का गर्मी से वो घूमता फिरता है। ये सब साइंटिफिक है। हाँ, फिर इसी प्रकार जब एक तरह से आप समझ लीजिए सभी सूर्य किरण का ही एक एक विकास है जो कुछ दुनिया में। तो इसी प्रकार भगवान यदि सबका विकास का कारण है तो किस तरह से भगवान को मैं अनुभव कर सकता हूं, यही सब भौतिक विचार से वो भगवान खुद हमको बता रहे हैं। क्या बता रहा है? रसो हम अप्सुकौन्तेय, तुमको श्रीमंग मुरारी द्विभुज मुरलीधर कृष्ण को भगवान मानने में अगर तुम्हारा आपत्ति है तो इस तरह से भगवान को समझो। क्या है ना, रसोहम अप्सुकौन्तेय, जो ये जो पानी इसका जो रस है, इसमें जो शांति मिलती है, क्योंकि हम लोग सब रस का पीछे जाते हैं। हाँ, 12 प्रकार रस होता है, तो रस का पीछे हम लोग सब फंसे हुए। भाई रसो वही सा वेद में कहते हैं, सब रस का आधार भगवान कृष्ण। और जीव गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताए, अखिल रसामृत सिंधु, सब रस के आधार है। हाँ, तो सब रस का आधार होने का कारण ये जो जल है उसमें भी भगवान कहते हैं इसमें जो रस है, जल क्यों पिया जाता है, उसमें कुछ रस है तभी तो हम लोग पीते हैं। जब बहुत प्यास लगता है तो जल चाहिए, जल दीजिए। सब जल, जीव जंतु, सभी जानवर भी जल पीते हैं, कीट पतंग सब जल, वृक्ष सब जल चाहिए। वृक्ष केवल जल पी के ही रहता है, पादप। हाँ, तो जल बहुत ही जरूरी चीज है, इसलिए भगवान कहते हैं कि उसमें जो रस है, असाधनीय वस्तु, उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो मैं। रसोहम अप्सुकौन्तेय प्रभास्मी शशि सूर्य, और ये जो शशि और सूर्य, चंद्र और सूर्य, इसके जो किरण है वो मैं हूं। तो क्यों ये लोग झूठ बोलता है जो भगवान को मैं देखा नहीं? आप भगवान को दिखा सकते हैं? अरे भगवान तो खुद दिखाता है, देखो ना। अगर तुम आग बूझ के रहोगे तो तुमको कौन दिखाएगा? भगवान खुद कहते हैं ये जो रस, पानी का जो रस है, जल का जो रस है, मैं हूं। तो जब पानी पियो उस समय क्यों ना भगवान का स्मरण करो। देखो जी, कृष्ण जी भगवत गीता में बताए हैं ये जो जल का रस है ये भगवान कृष्ण है, तो हमारा स्मरण तो हो जाएगा, बात भी तो ठीक है। तो कृष्ण दर्शन क्या केवल ये इधर आके होता है? नहीं, अखिल आत्मभूत गोलोक एव निवसति, अखिल आत्मभूत